हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं साहित्यकार, समाज सेवी श्री रघुनंदन अठीला साहब। रघुनंदन अठीला साहब से हम इनके जीवन परिचय से जुड़ी बातें जानेंगे, साथ ही इनका साहित्यिक क्षेत्र में कब से इनका आना हुआ ये भी बातें इनसे करेंगे। आइए बात करते हैं हम रघुनंदन अठीला जी से। अठीला साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम सर, नमस्कार। अठीला साहब, आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और किस रूप में आप साहित्य सृजन से जुड़े, हमारे दर्शकों को बताएं। मैं कोटा से ही हूँ, यही निवास करते हैं। पिताश्री रेलवे में थे, अतः स्टेशन एरिया में रहे। यहीं से साइंस ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन करते ही मुझे जॉब मिल गया बूंदी मल्टीपर्पज़ स्कूल। वहाँ पे मैंने साइंस टीचर के रूप में कार्य शुरू किया। कविताओं की तरफ रुझान तो मेरा बचपन से ही रहा है और फिर चूँकि साइंस विद्यार्थी थे तो इस ओर ध्यान गया नहीं, परंतु कवि सम्मेलन वगैरह हम सुना करते थे और ख़ास तौर से नीरज जी की कविताएं और उनकी गज़लें बहुत ही पसंद आया करती थी। जब हम शिक्षक बने तो वहाँ एक मित्र मिले जो स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह राठौर। वो थे तो साइंस स्टूडेंट, कवि टीचर थे साइंस के, परंतु बहुत शानदार गीत, कविताएं और कहानियाँ लिखा करते थे। तो उनके सानिध्य में मैं रहा तो वहीं से मेरी कविताएं जग गई और मैंने लिखना शुरू किया। वहीं से मैंने जब पहली कविता लिखी, तो आपकी इजाज़त हो तो पहली कविता का कुछ बोल सुनाऊँ आपको। आसमान है नीला नीला और ज़मीं हरियाली, गाना गाए वायु रानी नाचे गेहूं की बाली। गांव के प्रवेश में खेतों के बीच में जब देखा तो ये निकले, आसमान है नीला नीला और ज़मीं हरियाली, गाना गाए वायु रानी नाचे गेहूं की बाली। कृषक झूम उठे आज यहाँ पर बाजे ढोल मजीरा, कृषक झूम उठे आज यहाँ पर बाजे ढोल मजीरा। बालाएं सर मटकी राखे चाल चले मतवाली, गाना गाए वायु रानी नाचे गेहूं की वाली। इस तरह की वो मेरे कविता पहले लिखी थी, दोस्तों ने पसंद की और मेरा कवित्व जग उठा और मैं तभी से लिखता आ रहा हूँ। अठीला साहब, आप साइंस के स्टूडेंट रहे और हिंदी साहित्य की तरफ आपका रुझान, ये इसके पीछे क्या कारण था? वास्तव में जब रेलवे में हम आए, जब शिक्षक थे तो हम बिल्कुल मुँहफट थे, खुली बात करते थे। तो एक हेडमास्टर हमें मिले नैनवा में, वीर मुकंदी लाल जी, मैं उनको याद करना चाहूँगा इस आपके माध्यम से। उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि अगर पूरा राजस्थान घुमा देगी ये शिक्षा विभाग आपको। उस समय बाड़मेर से ट्रांसफ़र होकर वो नैनवा आए थे। तो उन्होंने कहा जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ से मुक्त हों। और फिर मैं रेलवे की ओर अग्रसर हुआ और रेलवे में मैं दूरसंचार निरीक्षक से आगे बढ़ते बढ़ते और सहायक मंडल अभियंता सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के पद से रिटायर हुआ। उसी बीच मुझे वहाँ पर एक पत्रिका हमारी निकलती थी एसएनटी डिपार्टमेंट की, जिसका नाम था उत्कर्ष। उसका संपादन करने का मुझे अवसर मिला। मैं वहाँ एसएनटी ट्रेनिंग सेंटर के अंदर प्रभारी था, इसीलिए शायद वो दायित्व मुझे मिला और वहीं से मैं, और पहले से मैं लिखता रहा। जब ट्रेनिंग पीरियड में उसमें भी मैंने बहुत लिखा और ये 37 साल की नौकरी पूरी करके और रिटायरमेंट के बाद फिर तो मेरे को मुक्त वातावरण मिला और मैंने लिखना जारी रखा। अठीला साहब, आपने साहित्य सृजन किन किन विधाओं में किया और अब कितना लिख चुके आप? आदरणीय, ऐसा है कि मुक्त रूप से तो मैं रिटायरमेंट के बाद ही मैंने लिखना शुरू किया। मैं सोचता था
कि चूँकि मैं विज्ञान की तरफ था और विज्ञान में हमारे उसमें ऑप्टिकल फाइबर, आपके यहाँ के ये एक्सचेंजेस वगैरह और माइक्रोवेव, इस तरफ हमारा ज़्यादा हमको स्टडी करनी पड़ती थी, तो कविताओं की तरफ कम ही जाता था। फिर भी हमने बंद नहीं किया, लिखते रहे और अशिल्प से शिल्प की ओर बढ़ते रहे। फिर रिटायरमेंट के बाद मैंने सोचा कि क्यों नहीं हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया जाए, जिससे कि छंद और इन सब का ज्ञान मुझे हो। और ये विचार आया तो हमारी श्रीमती जी ने बोला कि डिग्री लेने की क्या ज़रूरत है, आप तो वैसे ही अध्ययन कर सकते हो। और मैंने फिर वो अध्ययन शुरू किया। और तब तक ज़माना बदल चुका था, फेसबुक, व्हाट्सएप, आपके यूट्यूब, गूगल सर्च, इन सब के ऊपर सारा मटेरियल उपलब्ध है। और मैंने शिल्प पढ़े, कई मंचों पे मैं जुड़ा। मैं उनके नाम ही भी यहाँ लेना चाहूँगा। दोहा दर्पण रणवीर सिंह जी और पुरुषोत्तम जी के थे, वहाँ मैंने दोहा कला सीखी। उसके बाद में डॉक्टर सुभाष सिंघवी, जिनका चैनल छंद महल, उस पर मैंने छंदों के बारे में ज्ञान लिया। उसके पश्चात मुक्तक मंजरी राधा वल्लभ जी, जो सागर के हैं और बहुत बड़े अच्छे कवि हैं, सागर के नाम से ही लिखते हैं और शायर भी हैं। उनके चैनल पर मैंने गीत गज़ल सीखी। मकतबे गज़ल जो आदरणीय जयपुर के हैं ओम प्रकाश जी, उनका है वो, तो वहाँ से मैंने गज़लों को पकड़ा। उसके बाद मैं जुड़ा प्रसिद्ध साहित्यकार श्री ओम नीरव जी, और उनके चैनल जो उनका वो चलता है कविता लोक, वहाँ से मैंने छंदों का अभ्यास शुरू किया और आज आपके सामने हूँ। और सारी विधाओं में लिखता हूँ, गीत भी लिखता हूँ, गज़ल भी लिखता हूँ, दोहे भी लिखता हूँ, कुंडलियाँ भी लिखता हूँ और सब कुछ लिखता हूँ। यार दोस्ती मेरे गुरु हैं, और ये जिनके मैंने नाम लिए ये हमारे गुरु हैं, जिनसे हमने सीखा है। अटीला साहब, कोई रचना आपकी और सुनाए दर्शकों को। जी सर। कुछ मीठी बातें करें, कुछ मीठी बातें करें, कुछ के कड़वे बोल, कुछ मीठी बातें करें, कुछ के कड़वे बोल, कुछ जग की सेवा करें, यह दुनिया अनमोल, यह दुनिया अनमोल। उनसे पहला वो मिलन मुझे आज भी याद, बहुत देर होता रहा अखियों से संवाद, बहुत देर होता रहा अखियों से संवाद। बगिया में बैठा रहूं, करूं फूल से बात, मन भावन ये मित्र हैं ईश्वर की सौगात। मन में उठता प्रश्न जब कौन बनाए काम, सभी दिशाएं कह उठे जन जन के श्री राम, जन जन के श्री राम। अटीला साहब, आप रेलवे विभाग से जुड़े रहे, रेलवे में भी एक साहित्यकारों का महाकुंभ मान सकते हैं। बहुत बड़ा मंच है सर। तो वहाँ भी आपको कुछ सीखने को मिला काव्य गोष्ठियों में? जी सर, बिल्कुल मिला। मैं मथुरा में था। जी जी। तो सांस्कृतिक मंच के मध्य रेलवे के जी जी जो चीफ इंजीनियर्स जो थे जी, आदरणीय दबे साहब, वो उसके सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के चीफ इंजीनियर थे और सांस्कृतिक मंच के वो अध्यक्ष थे। तो एक बार बीना वहाँ मथुरा पधारे हो तो हमारा उनसे संपर्क हुआ। उन्होंने कहा, हमारे सीनियर डीएसटी जो थे, उनसे कहा आपके यहाँ कोई अगर कलाकार हो तो उसे आप हमसे जोड़ें। जी। तो उन्होंने मेरा नाम दिया और उन्होंने मुझसे कहा, मैं भी वहीं था, इंस्पेक्शन होता तो सारे अधिकारी और सुपरवाइज़र साथ में रहते हैं। जी। तो उन्होंने मुझसे कहा कुछ सुनाओ आप रेलवे पे। उस समय मेरे पास कोई रचना नहीं थी जी। रेलवे से संबंधित। तो मैंने कहा मुझे आप आधा घंटा दें, और तभी मैंने एक रचना लिखी। उसके कुछ बोल मैं आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल सुनाइए। वो रचना इस प्रकार से थी। मैंने गीत लिखे बहु तेरे, कुछ ही गीत गाऊं,
पश्चिम मध्य रेल की यारों गाथा तुम्हें सुनाऊं भारतीय रेल की। पश्चिम मध्य रेल यहाँ बिठाए वहाँ बिठाए, यहाँ बिठाए वहाँ उतारे, करती ये सेवा। इस प्रकार से वो कविता थी जी जी जो बहुत पहले मैंने गाई थी और रेडियो स्टेशन मथुरा से भी वो प्रसारित हुई है। जी। अटेला साहब, जब आपके लेख या आपकी कविताएं जब आकाशवाणी पत्र पत्रिकाओं में छपी पहली बार, तब आपको कैसा आभास हुआ था उस समय कि साहित्य सृजन सार्थक हुआ आपका? क्या मानते हैं? ये बात जो है 2000 के बाद की ही बात है, उसी समय की बात है जब भास्कर यहाँ शुरू हुआ था जी जी और उन्होंने आमंत्रित की कविताएं माँ के ऊपर। जी। तो मैंने एक कविता माँ के लिए लिख के भेजी, हाँ, वो उन्होंने उसको स्थान दिया उसमें, बिल्कुल। तो बड़ा गौरवान्वित में महसूस हुआ और मेरी कविताएं और सजग हुई। बहुत बढ़िया। फिर मैं और लिखने लगा मन से, खुशी से। जी। अटेला साहब, एक कविता आप और सुनाइए हमारे दर्शकों को। मैं माँ पे ही सुनाता हूँ, जी जी पर वो हमारी शारदे माँ। जी। उपासना नित करूं तुम्हारी, रखो शरण आज शारदे माँ। तिमिर घना दूर कर हृदय का, प्रकाश दे कर उबार दे माँ। कृपा करूं नित दया करो माँ, प्रखर बने यह दरिद्र बुद्धि। उठे हृदय में विचार जब जब, उन्हें मधुर सा उभार दे माँ। उपासना नित करूं तुम्हारी, रखो शरण आज शारदे माँ। सिखा सजन किस तरह करूं मैं, न है यहाँ शब्द पास मेरे। सिखा सजन किस तरह करूं मैं, न है यहाँ शब्द पास मेरे। विनय करूं हाथ जोड़ कर नित, कि शब्द मुझको अपार दे माँ। उपासना नित करूं तुम्हारी, रखो शरण आज शारदे माँ। नहूँ निराला कबीर तुलसी, महान उन सा कभी नहीं मैं। सदा सरस भाव रख सकूं बस, मुझे सरल से विचार दे माँ। उपासना नित करूं तुम्हारी, रखो शरण आज शारदे माँ। दया करो हंस वाहनी, अब पुनीत मन प्रेम भाव भर दो। दया करो हंस वाहनी, अब पुनीत मन प्रेम भाव भर दो। बहे यहाँ आज ज्ञान गंगा, सदा वसंती बहार दे माँ। उपासना नित करूं तुम्हारी। बहुत सुंदर माँ शारदे पे आपने रचना सुनाई। धन्यवाद सर। अटेला साहब, आपकी मौलिक कृतियाँ कौन कौन सी है और अब कौन सी कृति आपकी आने वाली है? सर, जब मैं मथुरा में था तो मुझे भगवान कृष्ण के दरबारों में जाने का बड़ा अवसर प्राप्त हुआ जी और तभी मेरी इच्छा जगी कि मुझे इधर ध्यान देना चाहिए और मैंने गीता पढ़ी और जो भी हमारे अधिकारी आते थे मैं उन्हें भगवान कृष्ण लड्डू गोपाल की एक मूर्ति अवश्य भेंट करता था। जी। तब मैंने पहली बार जब गीता को पढ़ा तो सबसे सरल गीता हमारे गीता गोरख प्रेस है, जिसने ऐसी सेवा की है जो कभी भुलाई नहीं जा सकती और बड़ा सस्ता साहित्य उपलब्ध है उनका धार्मिक। वो गीता मैंने पढ़ी। उसके बाद पढ़ने का मौका मिला, स्वामी प्रभुपाद की गीता पढ़ी। उसके पश्चात गांधी जी द्वारा लिखित गीता पढ़ी। तो वहाँ पे मुझे गीता का श्लोकों का संकलन मिला। वो 42 श्लोक थे भक्ति भाव से ओतप्रोत। वो उन्होंने यरवदा जेल में उनको
संकलित किया था और उनका पुत्र राम वहाँ वो भी जेल में ही था। तब उन्होंने उसको वो लिख के भेजा कि तुम घबराओ नहीं, इसका अध्ययन करो, तुम्हें सुख शांति संतोष सब प्राप्त होगा। और वही ध्यान में आया तो मेरे दिमाग में आया कि इन 42 श्लोकों को मैं अपने कवित्व भाव में रचूं। तब मैंने ये गीता प्रवेशिका के रूप में उन 42 श्लोकों का सरल भावाना कवित्व रूप दिया और वो एक पाठ सा तैयार हो गया। उसके कुछ श्लोक मैं आपको सुना दूं। उद्धार करो अपने मन का, अपने मन से उद्धार करो, शत्रु मित्र अपना मन है, अपने मन का उद्धार करो। जो उद्वेग नहीं पाते, औरों को उद्वेग नहीं देते, सुख दुख भय उद्वेग मुक्त वे जन सब प्रिय मुझे होते। इस तरह के वो श्लोक हैं, बहुत ही शानदार, बहुत अच्छा लगा वो पाठ तैयार करके। ये आपको मैं यहाँ भेंट भी करना चाहूँगा। इसके अलावा मैंने एक पुस्तक लिखी जो मेरे शुरू से लेकर के 2020 तक की कविताएं थी, जिसका नाम मैंने कविता के गुलमोहर रखा। इसके पीछे भी एक कहानी है। मैं जब बीना में था तो ये कविता के गुलमोहर, तो मेरे घर में एक गुलमोहर का वृक्ष था और तभी मेरा विवाह भी संपन्न हुआ था और तब मुझे वो गीत लिखने का मौका मिला और मैंने ये गीत लिखा। सुनाए वो गीत भी सुनाए। उसकी कुछ पंक्तियाँ सुनाता हूँ। ये बहार हो या हो घटा, प्रिय तुम नहीं कुछ भी नहीं। ये गुलमोहर के फूल भी प्रिय तुम नहीं कुछ भी नहीं। ये आसमां की लालिमा, ये झूमते हवा के गीत, पपीहे की पीहूँ पीहूँ प्रिय तुम नहीं कुछ भी नहीं। ये चहचहाते झूमते घर पक्षियों का लौटना, ये चहचहाते झूमते घर पक्षियों का लौटना। ये डूबता हुआ रवि प्रिय तुम नहीं कुछ भी नहीं। ये डूबता हुआ रवि प्रिय तुम नहीं कुछ भी नहीं। ये झिलमिलाती रोशनी, रात्रि हो गई, ये झिलमिलाती रोशनी, ये रात की प्रथम पहर। ये चांद सखी चांदनी प्रिय तुम नहीं कुछ भी नहीं। ये रात रानी की महक, युवा रात की ये धड़कने, गाए मधुर गीत भी प्रिय तुम नहीं कुछ भी नहीं। मेरी सुबह सांझ भी, सपन भरी रात भी, जिंदगी का हर प्रहर प्रिय तुम नहीं कुछ भी नहीं। प्रिय तुम नहीं कुछ भी नहीं। ये गुलमोहर की बहुत बढ़िया। ये दो पुस्तकें हैं और तीसरी पुस्तक मेरी जो है गीत गाता चल, क्योंकि मैं तरन्नुम में ही गाता हूँ। तो जो भी गीत मैंने विगत 5 सालों में लिखे हैं वो सब उसमें संकलित हैं और उसके लिए मुझे जो है साहित्य अकादमी जयपुर राजस्थान, वो उदयपुर राजस्थान की ओर से 10,000 रुपये की सहयोग राशि भी मिली है। तो वो पुस्तक तैयार है, उसका जल्दी ही विमोचन करने जा रहे हैं। आपको अवश्य बुलाएंगे उसमें। अटिला साहब, आप कई सामाजिक सेवाओं से भी जुड़े रहे, तो हमारे दर्शकों को बताएं। जी सर, बिल्कुल बताऊंगा और ये एक ऐसा विषय है जो मैं बताना भी चाहता हूँ। मैं यूँ तो रेलवे में सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ बीना में सचिव के पद पर था और NFIR का काउंसिल मेंबर भी था। तो मज़दूरों के बीच में मुझे सेवा करने का कार्य मिला, तो मैंने बड़ी ही ईमानदारी से मज़दूरों के लिए काम किया। और परंतु मैं वहाँ अपने आप को उचित नहीं मानता था और मैं विचलित रहता था, तो उसको मैंने वहाँ पर किसी तरह से
वहाँ से मैं विमुख हुआ। फिर मैं जब मथुरा में पहुँचा तो मथुरा में विकलांग सहायता संस्था जो विकलांगों की सेवा करती है, और आज भी ये वो शायद 84-85 से थी और मैं 86 के बाद वहाँ पहुँचा। 90s में मैं वहाँ जुड़ा, 5-7 साल मैंने वहाँ कार्य किया। वहाँ ने मैं कोषाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। वहाँ पर विकलांगों के लिए कैंप होते थे और उसमें जो जिनको हम कुछ मदद कर सकते थे, जैसे किसी के कटा हाथ है तो हाथ बन जाए, पैर बन जाए, या बैसाखी देना है, ट्राइसिकल देना है, और दूसरी मेडिकल एड उनको दी जाती थी। उसके अलावा ऑपरेशन का हर महीने ऑपरेशन होते थे 10 से 20 विकलांग बच्चों के, और वो मदद वहाँ मिलती थी और पूरा समाज उसमें सहयोग करता था। एक ख़ास बात जो मैं उसको बताना चाहता हूँ कि कोई बहुत बड़ी राशि की आवश्यकता नहीं होती थी। हम लोगों ने विकलांगों को ही वहाँ पर जोड़ रखा था और घर घर जा कर के कोई 5 रुपये से लेकर के और 10, 20, 50, 100, 500 जैसा जो दान देता था वो हम संकलित करते थे। 8-10 हज़ार रुपये उस समय बहुत बड़ी राशि होती थी और उससे हम ये सारे काम चलते थे। मेथोडिस्ट हॉस्पिटल में फ्री उन्होंने ऑपरेशन थिएटर दे रखा था। डॉक्टर बापना वहाँ आते थे ऑपरेशन करने, भरतपुर के, अब तो इस दुनिया में नहीं है। बहुत सेवा करी, हज़ारों ऑपरेशन उन्होंने किया। और विकलांग सहायता संस्थान जो महावीर विकलांग सहायता संस्थान है उसके वो बहुत बड़े मतलब अध्यक्ष भी रहे हैं वो उसके। और वहीं पर मेरा परिचय हुआ आदरणीय भंडारी साहब से, महावीर चंद भंडारी जी, जो अपने यहाँ के श्रद्धा और ये ये अपने क्या वृद्धाश्रम ये चलते हैं, उसके जो संयोजक और उनकी पत्नी श्रीमती प्रसन्ना भंडारी जी, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। वहाँ से जब मैं यहाँ आया तो यहाँ आते ही उनके साथ जुड़ गया। वहाँ पे विकलांग बच्चों को और इनको अपने अनाथ बच्चों को पढ़ाने का मुझे सौभाग्य मिला। 5-7 साल वहाँ भी मैंने कार्य किया। पर रेलवे की बाध्यताएँ थी कि हम छोड़ नहीं सकते थे, तो कभी आना कभी जाना चलता था। आज भी हम उससे जुड़े हुए हैं दिवा संगम से। वहाँ आज भी काव्य गोष्ठी होती है महीने की हर अंतिम शनिवार को, और वहाँ सभी लोग आते हैं और सब बुज़ुर्ग आते हैं, सब अच्छे अच्छे लोग आते हैं, सब सुनते हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। अटीला साहब, आपको कोई पुरस्कार सम्मान जी हाँ, वो हमारे दर्शकों को साझा करें? जी हाँ सर, मुझे रेलवे से, रेलवे के मंच पर, मंडल स्तर पर और मुख्यालय स्तर पर साहित्य से संबंधित और टेक्निकल कार्यों से संबंधित कई पुरस्कार मुझे वहाँ प्राप्त हुए। उसके पश्चात यहाँ भी मुझे सम्मानित मैं हुआ हूँ, भारतेंदु समिति की तरफ से सम्मानित हुआ हूँ मैं, और नाथद्वारा की हमारी जो वो है, वहाँ पर एक बहुत अच्छी संस्था है जो साहित्यकारों को पूरे हिंदुस्तान से बुला के सम्मानित करती है, वहाँ भी मैं सम्मानित हुआ हूँ। इसके अलावा ये जितने भी मंच मैंने लिए हैं, इन मंचों पे अक्सर जब हमारी रचनाएं बहुत अच्छी पसंद की जाती हैं तो वो हमें पुरस्कृत करते हैं। अटीला साहब, जाते जाते एक तरन्नुम वाली आप जरूर रचना जरूर सर, ये एक पिछले सावन पे लिखा गीत है जो मेरी अगली पुस्तक में है। बिल्कुल। आ गए तुम कि आ गया सावन, आ गए तुम कि आ गया सावन, हो गया मस्त खुशनुमा सावन, हो गया मस्त खुशनुमा सावन। आज मौसम जवा जवा सा है, आज मौसम जवा जवा सा है, पी गया हुस्न ये तेरा सावन, पी गया हुस्न ये तेरा सावन। बारिशें गीत नित्य अब गाएं,
हो गया सजनी का पिया सावन, हो गया सजनी का पिया सावन। जुल्फ अपनी नहीं यहाँ झटको, जुल्फ अपनी नहीं यहाँ झटको, आज मदहोश ये हुआ सावन, आज मदहोश ये हुआ सावन। वाह, बहुत धन्यवाद। सुंदर कविता आपने सुनाई। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार रघुनंदन जी अटीला साहब। इन्होंने जो साहित्य सृजन किया और इनकी जो मौलिक कृतियाँ प्रकाशित में और आने वाली है इनकी एक पुस्तक और साथ में इन्होंने इनकी रचनाएं, इनके द्वारा लिखी रचनाएं आप तक पहुंचाई। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे। आपका बहुत, मैं आपका, दिनेश गौतम जी का और पूरे STN नेटवर्क का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया। निश्चित तौर पर ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। आपका आशीर्वाद बना रहे और कोटा के दर्शकों को जो मेरी ये कविताएं सुनेंगे उनका भी मैं बहुत बहुत आभार और शुभकामनाएं प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।